प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 6 अक्टूबर को मेरा जन्म दिवस है। मैंने पिताजी से विचार को शेयर किया कि क्यों नहीं किसी महान हस्तियों के ऊपर अपना विचार रखो। इस पर उन्होंने हामी भर दी। कई नाम सामने आए तो उन्होंने सुझाव दिया प्रोफेसर डॉक्टर मटुकनाथ चौधरी जीवंत गुरु हैं, उन्हीं पर अपने विचार को रखो। यद्यपि उनसे मेरा डायरेक्ट परिचय नहीं है, कभी मैंने उनसे मिला भी नहीं हूँ। कुछ जानकारियाँ अपने पिताजी से सुनकर हासिल किया हूँ, कुछ उनके वीडियो देखकर, कुछ उनके पोस्ट आदि पढ़कर। मेरे पिताजी ने आर्टिकल बनाने में मुझे मदद कर दी। इन तथ्यों के आधार पर मेरी जितनी धारणा बनी है उसे मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि में देश का यदि कोई एक उत्कृष्ट गुरु है तो उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मटुकनाथ चौधरी। वे प्रतिभावान, ऊर्जावान और ज्ञानवान हैं। ये चीज किसी प्रोफेसर एवं टीचर में दिखाई नहीं पड़ी। वे हाजिर जवाबी हैं। कोई भी सवाल कोई खड़ा करे या कोई आक्रमण करे तो उनके पास तुरंत जवाब रहता है। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति का लक्षण है। उनकी विशेषता है कि किसी व्यक्ति की धुनाई वे अच्छी तरह से कर सकते हैं। जानकारी भी बहुत अच्छी रखते हैं। ऐसा नहीं कि देश के 1 अरब लोगों में केवल प्रतिभावान व्यक्ति श्री मटुकनाथ चौधरी ही हैं। बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे, लेकिन सभी कहीं न कहीं अपने जीवन से जूझ रहे होंगे। जिंदा लेकिन मुर्दा लाश बनकर जीते होंगे। श्री मटुकनाथ चौधरी की विशेषता है कि उनकी जीवन जीने की कला अद्भुत है। इसलिए मेरी दृष्टि में श्री मटुकनाथ चौधरी जीवंत गुरु हैं। अनुभव से तरासे गए उनके एक एक अनमोल शब्द होते हैं। मेरे पिताजी कभी भी वीडियो यूट्यूब पर लोड करते वक्त व्यूज के पीछे नहीं भागते हैं। वे कहते हैं हम देश को दृष्टि क्या दे रहे हैं, हम क्या परोस रहे हैं, यह मूल्यवान है। व्यूज तो चाहूँ तो मिनटों में लाखों बटोर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, देश को मूल्यवान विचार से अवगत कराना है। उसी कड़ी में मैंने युग दृष्टा प्रोफेसर मटुकनाथ जी को चुना है। 2006 का समय रहा होगा जब श्री मटुकनाथ चौधरी एवं सुश्री जूली का प्रेम प्रसंग काफी सुर्खियों में था। विश्व पटल पर मटुकनाथ जूली का प्रेम छाया था। उस समय के मीडिया का यह लीड खबर था। मटुक जूली प्रसंग को लेकर सब लोगों की अपनी अपनी धारणा होगी। कोई जरूरी नहीं कि मेरे विचार से सबका विचार मेल खाए, लेकिन मेरी दृष्टि में मटुकनाथ चौधरी व्यभिचारी नहीं है, बलात्कारी नहीं है। जूली के साथ कोई जोर जबरदस्ती एवं जुल्म नहीं किए हैं। जब तक जूली उनके साथ रहना चाही, जब वो नहीं रहना चाही चली गई, लेकिन मटुकनाथ जी की खासियत रही कि उन्होंने जूली को सदा अपने साथ जीवन जीने को मजबूर नहीं किया, उस पर कहर नहीं बढ़ पाया, उसके साथ ज्यादती नहीं की, मर्डर नहीं किया। इसीलिए वे महान हैं। बावजूद इसके मैं उन्हें क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। आज उनका एक पोस्ट देखा हूँ, रावण बलात्कारी नहीं हो सकता था,
क्योंकि वैसा होने की संभावना उन्हीं पुरुषों में होती है जिसके जीवन में स्त्रियां अत्यंत दुर्लभ रहती हैं। रावण को एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्रियां सुलभ थी। वह तो सीता का प्रेमपूर्ण समर्पण चाहता था, जिसके लिए गलत रास्ता अपनाया। आर्टिकल लिखे जाने तक इस पर लगभग 70-75 विचार आए थे, लेकिन किसी ने इसके लिखे मर्म को समझने की कोशिश नहीं की। ऐसे भी मटुक जी का अधिकांश पोस्ट डिबेट का हिस्सा होता है और किसी भी डिबेट में पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन मूल्यवान बात यह है कि उसमें छिपे दृष्टि को समझना पड़ेगा और यह समझ जिंदगी जीने के बाद अनुभव से आएगी। समाज में घटित घटनाओं से दृष्टि बनेगी। इनका यह पोस्ट आज के लिए एकदम रिलीवेंट है। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या से जोड़कर इस पोस्ट में छिपे भाव को स्पष्ट करना चाहूँगा। वनांतरा रिजोर्ट के मालिक पुलकित एक रसूखदार व्यक्ति था। बीजेपी सरकार में उसके भाई और पिता विनोद आर्य मंत्री भी रहे हैं। वह किसी ढंग से सुंदरी अंकिता भंडारी को रुपए की लालच देकर वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहता था, लेकिन वह एक प्रेमशील लड़की थी। उसका प्रेम प्रसंग पुष्पदीप से चल रहा था। जब साम दाम दंड भेद सब निष्फल हो गए, तब अंकिता को जान से ही मार दिया। यह हुई क्रूरता। इस क्रूरता के लिए उस व्यक्ति को सजाए मौत भी कम होता, लेकिन इस पर एसआईटी जांच हो रही है। तरह तरह के नौटंकी हो रहे हैं। रावण से ज्यादा क्रूर और आतताई को संरक्षण देते हैं, उसे सरकार में मंत्री बनाते हैं। मटुक नाथ जी के वाक्य पर गौर करें तो उन्होंने रावण के कृत्य को उचित नहीं ठहराया है, बल्कि आज के जमाने में जिस तरह का कुकृत्य हो रहा है, उसे तो रावण का कृत्य कम गुनाहगार था। फिर भी अंधे लोग रावण का पुतला दहन कर एक परंपरा का निर्वाह तो कर लेते हैं, लेकिन आज के रावण पर उनका कोई अंकुश नहीं होता। श्री मटुक नाथ जी की दृष्टि पर मुझे और भी बहुत विचार करने हैं और उसे देश के सामने लाना है। तब तक आप इंतजार कीजिए, फिर हम अगली कड़ी में उनके मूल्यवान विचार से आपको अवगत कराऊंगा। श्री मटुकनाथ चौधरी के बारे में 2 पंक्ति कहना चाहूंगा। समाना चाहती जो बीन उर्मे, विकल उस सुनने की झंकार हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।